हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शमशेर सिंह यादव, कोच SSY से भी आप जान सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आप कभी भी खोलेंगे कोच SSY तो आपको मिलेगा। दोस्तों, आज मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और आपको मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम लोग बात करेंगे और कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ समझने के लिए मिलेगा। जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होता है। दोस्तों, गीता में भी लिखा हुआ है, जैसे आपने श्री कृष्ण जी ने लिखा हुआ है कि कर्म करो, कर्म के फल का प्रतीक्षा न करो। इसके वजह से मतलब कि आपको क्या बोला गया है कि आप कर्म करते रहिए, कर्म करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना है आपको। दोस्तों, आपको मैं बात बताने जाऊंगा कि आज हम लोग बात करेंगे कर्म, ज्ञान और योग के बारे में। कर्म योग और भक्ति, ज्ञान का नाम आ गया था। कर्म योग और भक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्या है, उसी में ज्ञान भी आ जाएगा आपका। तो जो कर्म योग और भक्ति पे हम लोग बात करेंगे और इसी चीज़ों पे बताया जाएगा कि कर्म क्या होता है, योग क्या होता है और भक्ति क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। इन सब चीज़ों में आपको आएगा। दोस्तों, हम सभी लोग यही सोचते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति में मतलब क्या डिफरेंस, कैसे, क्या, किस तरह से क्या होता है, कर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, योग क्या होता है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से अब फिर बात करेंगे कर्म योग और शक्ति भक्ति, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, कर्म योग और भक्ति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कर्म योग और भक्ति के बारे में जो भी हम बात करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कर्म क्या होता है, किस तरह से कर्म करना चाहिए, किस तरह से योग। हम ये कुछ करने और नहीं करने से वो नहीं होता है, हमें रियलाइज़ होना चाहिए। हम उसको जिस भी काम को कर रहे हैं उस पर रियलाइज़ होना चाहिए। कर्म करने पर ही तुम्हें दोस्तों हमारा एक ही वर्ड वो मतलब इंटेंशन रहेगा और यही बोलने आपसे कि कर्म करने पे हमारा अधिकार होता है। हम लोग कर्म करेंगे तभी आगे चीज़ों को, हमें उस चीज़ का जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलता रहता है। तो हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है। तो कर्म करने के लिए हमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम कर्म कुछ न करें और सब कुछ होता रहता है। ऐसा करने से पहले हमें कर्म करने का जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार पे हमें काम करना है। कर्म के फल का कारण नहीं बनना है। जो कर्म का हमें फल मिलेगा उसका कारण नहीं बनना है दोस्तों, क्योंकि कारण बनने की वजह से आपने देखा होगा कि कृष्ण जी ने गीता में भी लिखा कृष्ण अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपने कर्म को करते जाओ भाई, फल तुम्हें मिलेगा। तो इसी तरह से कर्म ये होता है कि जो हमारा कर्म करने का अधिकार होता है दोस्तों, उस कर्म को हमें करना चाहिए। उस कर्म के फल का, जो कर्म के फल है उसके कारण नहीं बनना चाहिए दोस्तों। कारण बनने का मतलब ये हो गया कि कारण बनेंगे तो हम दिखावा करने लग जाते हैं। कारण मतलब कि हमें बहुत ईगो आ जाता है। ईगो आएगा तो दोस्त, ईगो से कुछ नहीं हो सकता है। आप मतलब आपका जो ईगो दिखाएंगे ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें को करने से अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करिए, काम पे ध्यान दीजिए, काम पे फोकस करिए। किसी चीज़ को आप कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करिए। दोस्तों, जो कर्म मतलब आप कर्म, विद्या, श्रद्धा और योग, ये सब ये युग मतलब ये सब ऐसा है कि जो होकर किया मतलब कभी भी किया जा सकता है दोस्तों। ऐसा इसका दोस्तों, इसका जैसे मतलब क्या है, अगर अपने जीवन में कर्म को हम करते जा रहे हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। हमें इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करें, 3 चीज़ों पे काम करेंगे तो वो 3 चीज़ें हमारे जीवन को सफल बना सकती है। क्या है 3 चीज़ दोस्तों? एक तो है हमारा कर्म, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है भक्ति। इन चीज़ों से ही सारे हमारे मतलब जो भी रिलेटेड है, हमारे जो भी जीवन में इन सब तीनों से ही रिलेटेड होता रहता है सारी चीज़ें, चाहे कुछ भी होता है। यदि अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन आप देखिए, कभी इस चीज़ को स्टडी करिए तो आपको यही 3 चीज़ें मिलेगी, कर्म, ज्ञान और भक्ति। दोस्तों, सामान्यतः कर्म का अर्थ होता है कि कर्म करने में संलग्न हो जाना, मतलब किसी भी काम करने में संलग्न तरीके से, मतलब उसमें लगन लगा करके काम करना हो जाता है। दोस्तों, हमें ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति चाहिए जो कर्म, ज्ञान, भक्ति कर्म, ज्ञान, भक्ति के सर्वथा मुक्त करे। मतलब ये सारी चीज़ों से मुक्त करे। ऐसा ज्ञान हो कि इन सब चीज़ों से कोई ईगो अपने अंदर में न रहे, इन सब चीज़ों से मुक्त करने वाली चीज़ हो। और दोस्तों, ज्ञान पे बात करेंगे।
ज्ञान जिस दिन आपको जीवन में छोटे छोटे जो मतलब पल होता है दोस्तों, कोई भी आपके जीवन का टाइम जो कभी भी छोटे से बड़े से किसी भी पल को आप यदि आनंद लेकर के जी रहे हैं दोस्तों, आनंद लेके जी रहे हैं, समझ पा रहे हैं अपने चीज़ों को, और आपके अंदर जीवन के महत्व को समझने और उसे जीने का सही तरीका यदि मालूम हो गया दोस्तों, तो वही एक ज्ञान होता है। आप किसी भी चीज़ को छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ों को सोचना समझना, इन सब चीज़ मतलब हर चीज़ में माइंड को इन्वॉल्व करने से छोड़ दीजिए। आप अपने ज्ञान को यदि चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं कि हाँ ज्ञान है, तो ज्ञानी पुरुष लोग जो भी आप होंगे, जो भी लोग होगा, आप देखेंगे वो हर एक पल को आराम से खुशहाली के साथ आनंदित होके दोस्तों उस पल को बिताता है, हर पल को आनंदित होके वो बिताता है। वही एक ज्ञानी होता है, उसी को ज्ञानी बोलते हैं। ये नहीं कि हम किसी भी चीज़ों को सोचने लग जाए, सोचते सोचते किसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन आ जाए माइंड में, किसी के ऊपर चिल्लाए, किसी के ऊपर कुछ करें, तो इन सब चीज़ों को ज्ञान नहीं बोलेंगे। ज्ञान उसी चीज़ को बोल सकते हैं हम लोग, मतलब मेरा जो ओपनिंग है, आप किसी भी अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, बट मैं जो बता रहा हूँ मेरा ओपनिंग्स है सिर्फ़ और सिर्फ कि छोटे छोटे पलों को बिताना, छोटे छोटे पलों में को एंजॉय करना, यही एक ज्ञान होता है। इन सब चीज़ों से मतलब बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन माइंड में रहता है, उसको छोड़ देना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जीना चाहिए दोस्तों। जिसे भक्ति समझ में आ गई दोस्तों, भक्ति के समीप में सब कुछ, मतलब दोष दुख और इन सब चीज़ों से छुटकारा, जो परमेश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के अंदर जीना, स्वभाव के समान, मतलब परमेश्वर के स्वभाव के समान होकर के कर्म करने लगे और उस चीज़ों को समझने लगे। ऐसा नहीं, मतलब वो चीज़ें उसको समझ में आने लगे दोस्तों, ये हमारा मतलब भक्ति होता है। इसको मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज़ को पूजा पाठ कर रहे हो तो वही एक भक्ति होता है, ऐसा नहीं होता है। आप यदि मतलब आप अपने जीवन को यदि अच्छे से रियलाइज़ करें दोस्तों, तो भक्ति में जो हमें समझ में आता है कि जो भी मतलब सब जितने भी दोष दुख और खुशियाँ, इन सब से छुटकारा होकर के यदि कोई जी रहा है अपने लाइफ में, तो दोस्तों वही एक भक्ति होता है। और किसी का काम जिसको अच्छा लगता है, पूजा पाठ भक्ति, कहीं मंदिर जाके कहीं किसी से मिलके, ये सब होता है, ये सब भक्ति, ये सब भी होती है। एक दूसरे टाइप्स का है, लेकिन जो रियल लाइफ की रियलाइज़ करने वाली भक्ति होती है, वो सब मतलब दोष दुख और खुशहाली सबको एक साथ मिला करके काम, मतलब सोचने समझने वाले ही को हम भक्ति बोल सकते हैं दोस्तों। हम आज बात की आप सबसे कर्म ज्ञान और भक्ति पे। यदि इस बातें आप अपने माइंड में, अपने जीवन में अपना लिए दोस्तों, तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। और इस सफलता को पाने के लिए आप ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को करिएगा, इन चीज़ों को रियलाइज़ करिएगा। कर्म ज्ञान और भक्ति, यही चीज़ें होती है जो कि पूरे जीवन में हमें लेके जाती है, और मतलब पूरे जीवन में उतराव चढ़ाव सब कुछ को समझ में आ जाता है। तो यही होता है दोस्तों कर्म ज्ञान और भक्ति।